रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नाम लेके कहा, नाम लेके कहा, नाम लेके। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया 3 लोग हैं ऐसे जिनके साथ अल्लाह कयामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा। सहाबा कहते हैं हम तो इतनी बात पे कांप गए थे, पर हुजूर ने 2 बातें और भी कर दी। 3 लोग हैं जिनके साथ अल्लाह कयामत में कलाम नहीं करेगा, और फिर फरमाया उनकी तरफ रहमत की नजर भी नहीं करेगा, और फिर फरमाया अल्लाह उन्हें पाक भी नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करें, हमारे दिल दुख रहे हैं, हुजूर तबीयत पे बोझ बन रहा है, कलेजे फट ना जाए, जल्दी बता दें वो कम नसीब कौन है जिनसे ना मालिक कलाम करे, कयामत में भी नहीं करेगा, रहमत की नजर भी नहीं करेगा, पाक भी नहीं करेगा, कयामत में भी अल्लाह के दीदार से महरूम कौन है वो कम नसीब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक वो शख्स जो तकब्बुर के तौर पर लंबा तामत पहनता है, घुटनों के नीचे जाता है तकब्बुर के तौर पर। और दूसरा हुजूर ने फरमाया जो कसम उठा के अपना माल बेचता है, झूठ बोल के अपना माल बेचता है। और तीसरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो शख्स जो किसी पर एहसान करता है, फिर उसे जतलाता है, फिर उसे बतलाता है, फिर उसका जिक्र करता है, फिर उसको रुसवा करता है, फिर लोगों के सामने उसके तज़किरे करता है। तो हम समझ रहे थे कि आम सी बात है, चलो कह दिया तो दिया था तो कहा है, लेकिन ये इतनी सख्त बात है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से कहा ना अल्लाह कलाम करेगा, ना रब करीम रहमत की नजर करेगा, ना इसे पाक करेगा। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा जुर्म। मैंने एक दफा अपने साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, मैंने कहा हुजूर ये कुरान में खौफ का भी लफ्ज आया और खशियत का भी आया, तो इसमें फर्क क्या है? हम माना है ये लुगत में, एक तो माना अहले जुबान करेंगे और एक माना अहले नजर करेंगे, क्योंकि लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। तो मैंने कहा हुजूर सूफिया में भी को माना है? तो फरमाने लगे बिल्कुल है। मैंने कहा दलील? कहने लगे हजरत आरफ रूमी ने लिखा है, आरफ रूमी ने लिखा है कि ये जो खौफ होता है ये गुनाहों का होता है। मैंने गलतियां की हैं तो कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, और ये जो खशियत होती है ना ये आजिज़ी की होती है। इसका माना ये है कि मेरे सर का साईं कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं नाराज। हजरत रूमी ने मिसाल दी है, वो कहते हैं एक बादशाह के पास ना दरवाजे पे एक औरत मांगने आई, फकीर नहीं, बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। अभी सवेरे फकीर थी, शाम को मलका बन गई। 1 मिनट लगा, सुबह फकीर थी, मांग रही थी, हाथ फैला रही थी, शाम को मलका बन गई। बड़ा एजाज दिया बादशाह ने, बड़ा नवाजा, 20-20 कनीजें, काम करने वाली, माल दौलत सारा कुछ। लेकिन वो बीबी रोज रोती, कभी मुसल्ले पे बैठ के रोती, कभी कुरान पढ़ के रोती। सुबह से शाम तक 20 दफा कनीजें देखती तो रोती। बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि इसके अबरू का इशारा हो जाए तो जो ये मांगे इसे दे दिया जाए, लेकिन वो रोती रहती, वो रोती रहती, वो रोती रहती। एक दिन जो कनीजों में से जरा सियानी थी वो आ गई, कहने लगी बीबी बात सुन, हमें नहीं समझ आती कि हम गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, तंगदस्त हैं, बेख्तियार हैं, तू मालदार भी है और बाइख्तियार भी है और मौज में है, तो रोती क्यों है? तो वो कहने लगी तुम्हें पता नहीं मैं क्यों रोती हूं। मैं जब पलट के अपना माजी देखती हूं ना तो मैं सोचती हूं कि मैं इस काबिल नहीं थी, उसने नजरे करम कर दी है, तो अब सारा दिन रोती रहती हूं कि कहीं मेरे सर का साईं नाराज ना हो जाए। मैं इस काबिल नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं थी। पता ते सारा है ना सरदार नू कीतियां, इदा पर्दा च पाया ही तेरा भला होसी, काबिल नहीं थी। फिर उन कनीजों को कहने लगी संग सहेलियों आओ बैठो, मेरे लिए